नमस्कार दोस्तों। एक साधक की साधना में भीतरी तल पर काफी बाधाएं होती हैं और ये बाधाएं उसके सातों वो चक्र से संबंध रखती हैं। और इन सातों चक्र के बारे में इस वीडियो में बहुत अच्छी व्याख्या की गई है। इन सातों चक्र का संबंध सीधे सीधे हमारे 7 शरीरों से है। और ये जो 7 शरीर की बात कही गई है, इनमें से हम एक शरीर को ही जानते हैं जो हमारा भौतिक शरीर है। बाकी हमारी भीतरी घटना है जिसे हम नहीं केवल एक साधक ही जान सकता है। हाँ, इसे हमारा विज्ञान भी नहीं जानता। और जितना हमें दिखाई देता है, यानी हमारा भौतिक शरीर, हम केवल इतना ही जान पाते हैं, या कहे ठीक से हम इसे भी नहीं जानते। इसका मैकेनिज्म क्या है, इसमें भी हम बहुत थोड़ा जान पाए हैं। लेकिन अगर आप अपने शरीर के भीतर मौजूद वो सभी रहस्य को जानना या समझना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक साधक का मार्ग अपनाना होगा। भीतरी यात्रा शुरू करनी होगी। ज्योति सूक्ष्म है, इस भौतिक जगत से परे है। ऐसे ही उनमें से ये 7 चक्रों का रहस्य है जो हमारे भौतिक शरीर में दिखाई कहीं नहीं पड़ती, लेकिन उनका संबंध इस भौतिक शरीर से है, और एक गहरा संबंध है। हर एक चक्र का उसकी अपनी ही शक्ति और शरीर के विशेष द्वार से है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि सातों चक्र और शरीर के साथ क्या संबंध है। जैसे पहले बात करते हैं अपने इस भौतिक शरीर के बारे में। दोस्तों, फिजिकल बॉडी, इस शरीर का जो चक्र है वो मूलाधार चक्र है, जो आप जानते हैं। ये पहला चक्र है और हमारे मूलाधार चक्र और इस भौतिक शरीर का एक केंद्रीय संबंध है। ये हमारे शरीर का केंद्र बिंदु है और इस मूल आधार की 2 शक्तियां हैं। एक जो हमें बाय बर्थ यानी जन्म से मिलती है, और दूसरी जिसे हम साधना के द्वारा जागृत कर सकते हैं। और इस मूलाधार चक्र की जो प्राकृतिक शक्ति है उसे आप जानते ही हैं। वो है काम वासना, जो हमें प्रकृति से मिलती है। ये हमारे भौतिक शरीर की केंद्रीय वासना है। और इसी चक्र की दूसरी संभावना, दूसरी शक्ति जो है वो मिलती है एक साधक को, जिसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं, जो स्वामी विवेकानंद के पास थी। मतलब सेक्स इसकी प्राकृतिक संभावना है और ब्रह्मचर्य इसका रूपांतरण यानी शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्रकृति ने हमें शक्ति तो दी है मूलाधार चक्र पर, अब ये हम पर डिपेंड करता है। शक्ति का या तो हम प्राकृतिक रूप से इस्तेमाल करते रहे हैं जो प्रकृति ने हमें दी है, और एक साधारण जीवन जीते रहे। मतलब इस शक्ति का प्रयोग हम बच्चे पैदा करने में कर सकते हैं, लेकिन ये साधक वाला जीवन नहीं होगा। या फिर आप इस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करके एक साधक का जीवन अपना सकते हैं, ब्रह्मचर्य को जन्म दे सकते हैं। अब देखो, शक्ति एक ही है, लेकिन उसका उपयोग 2 तरह से किया जा सकता है। अब इसमें आपका ये शरीर आपके लिए एक यंत्र की तरह काम करता है, या तो आप इसे प्राकृतिक रूप से इस शरीर के द्वारा इसका पूरा उपयोग करके इसके पर जा सकते हैं, काम वासना से उठ सकते हैं। लेकिन इसमें भी काफी रुकावटें आती हैं। आप सेक्स को कभी पूरा भोग नहीं पाते, इसीलिए यह फिर उठता है, इसका रूपांतरण नहीं हो पाता। और अगर कोई भी यह साधक की इस शरीर की इस प्राकृतिक शक्ति से लड़ता है, यानी काम वासना से लड़ता है, जबरदस्ती इससे छुटकारा पाना चाहता है, तो यही उसके लिए रुकावट होता है। क्योंकि आप अगर इसका दमन करेंगे तो इससे कभी भी इस ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। तो अब इसमें एक सवाल ये उठता है कि एक साधक अपने आप को किस तरह से काम वासना के इस माया जाल से बचा पाता है। तो साधक के पास केवल एक ही की होती है, और वो है समझ, अंडरस्टैंडिंग। कोई भी व्यक्ति जब किसी चीज को पूरी तरह से समझ लेता है, जिसमें कि एक काम वासना भी है, अगर आप इसे पूरी तरह से समझ लेते हैं, तो ये समझ ही इस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। देखिए, हमारे शरीर में अपार संभावनाएं और शक्तियां हैं जो अभी तक निष्क्रिय रूप में है, या कहें जितनी उनकी जरूरत है उतनी ही ऊर्जा हमें मिल पाती है, या हम उसे जान पाते हैं अगर हम होशपूर्ण जीने लगे, एक जागी हुई अवस्था में आ जाए। तो ऐसे में हमारे भीतर के वो सभी रहस्य अपने आप खुलने लगते हैं, वो शक्तियां सक्रिय रूप लेने लगती हैं। तो मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर और मन के प्रति पूरी तरह से जागृत अवस्था में जीने लगे, पूरे होशपूर्ण, तब उसकी काम वासना की शक्ति, ये ऊर्जा ब्रह्मचर्य में बदलने लगती है। और जब तक आप मूलाधार चक्र की शक्ति को ना समझ पाएंगे, तब तक आपके लिए ऊपर की ओर बाकी चक्रों की शक्ति को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो पहले चक्र से आप यह समझें कि हमारे इस पहले चक्र जो मूलाधार चक्र है, इसका सीधा संबंध
हमारे इस भौतिक शरीर से होता है। यही हमारे शरीर का सेंटर पॉइंट होता है। और जब आप इसे समझ लेते हैं, इसे जागृत कर लेते हैं, तब आप ब्रह्मचर्य में प्रवेश कर लेते हैं। और ब्रह्मचर्य में कितनी शक्ति है इसका अंदाजा भी आपको नहीं होगा। ये आपके बुद्धि के स्तर को भी बढ़ाती है। शायद स्वामी विवेकानंद जी के पास में यही ब्रह्मचारी की शक्ति थी। प्रकृति ने मूलाधार चक्र की शक्ति को सक्रिय रूप में रखा है। इसीलिए जब आप कामुक होते हैं तो उस समय आपके भीतर बदलता है। आपके सोचने समझने की शक्ति या आपको अपने विचारों पर या अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता, और उसी शक्ति से आप एक जीवन को जन्म दे सकते हैं या अपने लिए अध्यात्म के मार्ग पर चलने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे शरीर या दूसरे चक्र की, जिसे योग ने भाव शरीर या कहें आकाश शरीर कहा है, जो हमारे दूसरे चक्र स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित है। और ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मूलाधार चक्र की दो संभावनाएं थीं, एक प्राकृतिक संभावना और दूसरी वो जो साधना से मिलती है, उसी प्रकार से स्वादिष्ठान चक्र की भी दो संभावनाएं हैं। और इस प्रकृति से जो संभावना स्वादिष्ठान चक्र को मिलती है वो है भय, घृणा, क्रोध, हिंसा। ये सब स्वादिष्ठान चक्र की प्रकृति से मिली हुई संभावना है। और जो इस चक्र से उठ जाता है, उस साधक को या व्यक्ति को इसके ठीक विपरीत क्षमताएं मिल जाती हैं, जैसे प्रेम, करुणा, अभय, मित्री। यानी साधक के मार्ग पर दूसरे चक्र पर जो रुकावट है वो घृणा, क्रोध, हिंसा, अब इनके रूपांतरण की जरूरत है। अब यहाँ पर भी वही मुसीबत है जो हम सब करते हैं। प्रकृति से मिली इस संभावना को या तो आप जैसे कि तैसा अपना लेते हैं या फिर इसका दमन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको गुस्सा आता है, बहुत क्रोधित होते हो, तो या तो आप क्रोध कर सकते हो या फिर इसे दबा सकते हो। कोई भयभीत हो सकता है तो कोई अपने भाई को दबा सकता है और बाहरी रूप पर बहादुरी दिखाने का नाटक कर सकता है, और ये दोनों ही तरीके गलत हैं। अगर आप भय करते हो तो ये भी रुकावट है, और इसे दबाते हो तो भी रुकावट है। आप इस शक्ति का किस तरह से रूपांतरण नहीं कर सकते। मतलब अगर आपके भीतर भय है तो इसे स्वीकार भाव से अपनाना होगा, स्वीकारना होगा। इसे दबाने या छुपाने से इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर आपके भीतर हिंसा है तो अहिंसक बनने का नाटक करना वो भी व्यर्थ है। अगर आप क्रोधित हैं और हिंसक हैं तो ये स्वाभाविक है। ये तो प्राकृतिक रूप से आपके साथ हो रहा है। आप इसका दमन करके, दबाकर, छुपाकर इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। और मेरी एक बात याद रखना, प्रकृति के द्वारा दी गई कोई भी शक्ति, कोई भी चीज कभी गलत नहीं हो सकती। वो किसी वजह से दी गई है। अब चाहे वो सेक्स हो, क्रोध हो, भय हो, हिंसा हो, ये सब आपके लिए बहुत जरूरी है। शायद आप नहीं जानते, लेकिन ये प्रकृति जानती है। सेक्स से आप नए जीवन को जन्म देते हैं, जो कि एक प्राकृतिक ढंग है। हाँ, आप साधक ढंग से इसे किसी और तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। भय आपको सुरक्षित रखता है और क्रोध आपको संघर्ष में उतारता है, और हिंसा आपको साधन देती है। दूसरों से बचने का ये सब कुछ प्राकृतिक संभावनाएं हैं, और इन शक्तियां का प्रयोग आप साधारणतः डेली करते हैं, लेकिन बेहोशी में। और अगर आप इसे समझ सके, जैसे अगर आप भय को समझ पाए, बस अंडरस्टैंडिंग समझना ही इसका इलाज है, तो आप अभय को मुक्त हो जाते हैं। और अगर आप हिंसा को समझते हैं तो अहिंसा को उपलब्ध हो जाएंगे। और वो क्रोध आपके भीतर क्षमा का भाव पैदा करता है, तो आपके भीतर ये सभी नेगेटिव भावनाएं, ये इनके पीछे पॉजिटिव भावनाएं छुपी हुई हैं। बस आपको जरूरत है इसे जानने की, इसे समझने की। इसको देखो और इसे स्वीकार करो। पहले जब आप इसे स्वीकार करोगे और उसकी जांच पड़ताल करोगे, तब आप इसका दूसरा पहलू देख पाओगे। भय के पीछे अभय, क्रोध के पीछे क्षमा, और हिंसा के पीछे अहिंसा, और काम वासना के पीछे ब्रह्मचर्य। तो एक साधक को चाहिए कि अपने भीतर मौजूद ये सभी विकार, जिसे वो विकार समझता है, इनको ठीक से जांच के समझकर इन शक्तियों का रूपांतरण करें। और इसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आपको स्वयं ही ढूंढना होगा। जब आप इसे स्वयं ढूंढ पाएंगे, तभी आपको इसका असल में सही अनुभव हो पाएगा। बाहर से केवल आपको शब्द मिलेंगे, नॉलेज मिलेंगी, लेकिन सही रूपांतरण और सही जानना आपके भीतर से ही घटेगा। और अगर आपके भीतर भय मौजूद है, तो आप उस अज्ञात को खोजने कैसे जाओगे। ये भय आपको रोकेगा। आप चाहोगे कि कोई गुरु उसे ऐसे ही परोस दे, कोई आपके चक्र ऐसे ही जागृत कर दें, शब्दों से या हाथ लगाकर जागृत कर दे, तो ये संभव नहीं है। आपको इस कठिन मार्ग पर स्वयं ही चलना होगा।
तो आपको अपने शरीर के भीतर ये सभी विकास ढूंढने हैं, और जब आप ढूंढने जाओगे तो पाओगे। वो है ही कहा, जब आप अपने भीतर भरे को ढूंढोगे तो ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, आपको भय नहीं मिलेगा और आप अभय को उपलब्ध हो जाएंगे। आपके भीतर ही चीजों से लड़ना उसका सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि उन्हें जानना समझना वही सॉल्यूशन है। दोस्तों, आशा करता हूं इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको जरूर समझ में आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।